तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अच्छे होंगे आशा करता हूँ। आज है 7 मई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे 7 मई की करंट अफेयर। चलिए दोस्त, जो लोग हमारे चैनल पर सबसे पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। सबसे पहले इन बातों को याद रखना है आपको। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और समझिए इसमें क्या बातें की गई। ठीक समझिए ज़रा क्या बात है। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि हाल ही में यूनेस्को विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार से सम्मानित की गई हैं मारिया रेसा। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आपको भी पता होना चाहिए। ये एक इंडेक्स है जो जारी की जाती है, मतलब भारत किस प्रकार का, कितनी प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं भारत की प्रेस के पास, ये बातें याद रखनी है अपनी। तो हम लोग मतलब इसको किसे सम्मानित किए गए इस पुरस्कार से, तो मारिया रेसा को सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखें कि हाल ही में राज्य सरकार ने जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना शुरू की है। मतलब जो पुराने जल स्रोत थे उन्हें पुनर्जीवित, मतलब उन्हें पुनः से संचालन करने के लिए, पुनः संचालित करने के लिए किस प्रकार की योजना को संचालित किया है, वो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक, तो याद रखें किस योजना को संचालित किया है। मतलब पुनर्जीवित करने के लिए पर्वत धारा योजना की शुरुआत की गई और किसने की है, तो हिमाचल प्रदेश ने की है। किसने की है? हिमाचल प्रदेश राज्य ने की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में सशस्त्र बलों द्वारा कोजीत ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। इस ऑपरेशन का नेतृत्व किसके द्वारा किया जा रहा है? देखिए, कोजीत एक ऑपरेशन है और ये वायुसेना के द्वारा संचालित किया जा रहा है। वायुसेना के द्वारा ही संचालित किया जा रहा है इसको। तो याद रखें, इसमें एक महिला है जो इसका नेतृत्व करेगी। महिला, उनका नाम है माधुरी माधुरी कानिटकर। ये एक अफसर हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को संचालित किया है। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में राज्य ने गोप बंधु संवेदिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता घोषित किया है। किस राज्य ने घोषित किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने घोषित किया। किसे पत्रकारों को अग्रिम पंक्ति कार्यकर्ता घोषित किया। कहने का मतलब ये है कि पत्रकार जो हैं वो सबसे पहले पंक्ति में क्या करते हैं, मतलब स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इन्हें आगे किया गया। हालांकि ये जो आपकी उड़ीसा सरकार है, इसने ये योजना चलाई थी, स्वास्थ्य बीमा योजना गोप बंधु संवादिका। तो ये योजना के तहत पत्रकारों को कुछ विशेष पुरस्कार राशि दी जाती थी। लेकिन अब ये योजना क्यों शुरू की गई है, मतलब इसका फिर पुनः 2018 में चालू की गई थी। हालांकि ये फिर से योजना आती है। तो ये योजना पुनः यहाँ लाने का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर इसलिए लाने का उद्देश्य है क्योंकि ये जो पत्रकार लोग होते हैं इन्हें मीडिया पर हर चीज़ दिखानी होती है। तो दिखाने के लिए कोविड-19 चल रहा है इस समय। कोविड चलने के कारण इन लोगों को जो टीका लगना है, कहने का मतलब जो इनका वैक्सीनेशन होना है वो पहले होना है। मतलब सबसे पहले, जैसे कि 18, मतलब जो 50 वर्ष से कम उम्र के हैं तो उनके बीच इनको भी यहाँ पर स्थान दिया गया। गोप बंधु संवादिका स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत किसने दिया है? तो ये राज्य सरकार उड़ीसा ने दिया है। ठीक, अगला पॉइंट याद रखें। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट आपको याद रखना है। अगला पॉइंट देखें। अगला पॉइंट है कि हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया है। इस संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किसने की है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए, मराठा जो जानती थी
उसे आरक्षण दिया गया था, और उसको आरक्षण जो दिया गया था वो आरक्षण समाप्त कर दिया गया। जैसे हरियाणा में जाटों को आरक्षण दिया गया था, उसे भी समाप्त कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने, वैसे ही हमारे मराठाओं को भी आरक्षण दिया गया था। महाराष्ट्र में इनकी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये लोग आरक्षण लिए थे, तो इनके आरक्षण को समाप्त करने की बात की है। लेकिन ये जो 5 जजों की संवैधानिक पीठ थी, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? मतलब 5 जजों की बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि मराठाओं को जो आरक्षण है वो असंवैधानिक है या असंवैधानिक तरीके से दिया गया है। तो कहने का मतलब है कि ये जो असंवैधानिक करार दिया है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो न्यायमूर्ति अशोक थे। कौन थे? अशोक ने इसकी अध्यक्षता की है। किसने की है? अशोक ने इसकी अध्यक्षता की है। किसकी अध्यक्षता की है? तो जो आपकी संवैधानिक पीठ ने मराठाओं को आरक्षण को समाप्त की है, उसकी संवैधानिक पीठ की अध्यक्षता किसने की है? न्यायमूर्ति अशोक ने की है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्या है? हाल ही में किस देश ने भारत को $2.42 बिलियन अर्थात 06 पोसीडोन 81 पेट्रोल एयरक्राफ्ट की बिक्री के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? तो ये अमेरिका ने दी है। मतलब कहने का मतलब है कि भारत को $1 बिलियन इतने एयरक्राफ्ट की बिक्री को प्रस्ताव किया है। किसने प्रस्तावित किया? तो अमेरिका ने प्रस्तावित किया है। कहने का मतलब ये एयरक्राफ्ट जो है वो जल सेना के द्वारा, जल सेना में ये एयरक्राफ्ट शामिल होगा। ठीक, इस बात को आपको याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। अगले क्वेश्चन की ओर नज़र करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि हाल ही में किस केंद्र राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 माह कार्ड धारकों को मुफ्त राशन और ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? देखिए, दिल्ली में इतना ज़्यादा कोरोना बढ़ गया है, जिसके कारण आप सरकार ने या केजरीवाल सरकार ने ये कहा है कि अगले 2 महीने के लिए, अगले 2 माह के लिए प्रत्येक व्यक्ति को, कहने का मतलब है कि एक व्यक्ति को या एक सदस्य को 5 किलो गेहूं दिया जाएगा या 5 केजी राशन दिया जाएगा पर कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। और ये कब तक दिया जाएगा? तो अगले 2 महीने तक दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रत्येक परिवार को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, और ये ऑटो चालक भी को दी जाएगी या जो रेहड़ी मजदूर हैं उनको भी दी जाएगी। इस प्रकार की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। किसने की है? दिल्ली सरकार ने इसकी घोषणा की है। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस राज्य में 10 करोड़ साल पुराने 10 करोड़ साल पुराने, अब आप समझ सकते हैं कितनी पुरानी बात है ये, 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले। कितने साल पुराने? 10 करोड़ साल पुराने डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। ये कहाँ पर मिले हैं? इतना याद रखना है कि जो डायनासोर हुआ करता था वो बहुत विशाल इसकी क्या होती थी, मतलब आकृति होती थी। कहने का मतलब एक बड़ा जानवर हुआ करता था जो मनुष्यों को हालांकि आसानी से खा लेता था। मनुष्य इसके सामने चीटे थे। ये बहुत बड़ी विशाल जानवर था और इसकी हड्डियाँ मिली हैं। कहाँ पर मिली हैं? तो मेघालय में मिली है। कहाँ पर मिली है? मेघालय राज्य में इसकी हड्डियों को खोजा गया। किसके? डायनासोर की। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसकी ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन याद रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है इसके बारे में याद रखें। अगला क्वेश्चन क्या है इस पर फोकस करिए ज़रा। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में नेहरू जूलॉजिकल पार्क में एशियाई शेर कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कहाँ पर? ये भाई साहब
बहुत ही कंडीशन ख़राब है ये आपकी। कहने का मतलब ये न्यूज़ आपके लिए या हमारे देश के लिए बहुत बैड न्यूज़ है। क्यों? क्योंकि अब आप समझ सकते हैं कि जो कोरोना संक्रमित अगर कोई भी व्यक्ति पीड़ित होता है तो वो बता सकता है या उसकी जांच हो सकती है और वो सही भी हो सकता है। लेकिन अगर जानवरों में कोरोना हो गया, ना तो वो बता सकते हैं, ना उनकी आसानी से जांच की जा सकती है, तो उनकी मृत्यु बहुत जल्दी होगी। और अगर उनकी मृत्यु तय है तो हमारे पर्यावरण का जो संतुलन है वो भी बिगड़ जाएगा, जिससे लोगों की और भी मृत्यु होगी। तो इसको देखते हुए मेरा भी यही कहना है कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें, जब तक हो सके तब तक घर से बाहर मत निकलें। ठीक, क्योंकि अब आप देख सकते हैं बेजुबां भी इससे संक्रमित होने लगे। अगर ये संक्रमित हो गए तो फिर बचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो चलिए ज़रा देखिए, क्वेश्चन ये था कि नेहरू जूलॉजिकल पार्क है एक, नेहरू जूलॉजिकल पार्क में कोरोना से संक्रमित एशियाई शेर पाए जाते हैं। देखिए, शेरों के लिए जो आपका वन्यजीव अभ्यारण्य है वो कहाँ पर है? तो गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है। क्या है? गिर वन्यजीव अभ्यारण्य है, जो कि शेरों के लिए प्रचलित है। और ये गिर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये गुजरात में स्थित है। ठीक, इसको आपको याद रखना है, गिरजीव वन्य अभ्यारण्य को, जो कि शेरों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन ये नेहरू जूलॉजिकल पार्क है जो कि एशियाई शेर हैं, जहाँ पर 18 या 8 लगभग में एशियाई शेर उपस्थित है वहाँ पर। तो उस पार्क में कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं शेर। ये कहाँ पर है? तो ये हैदराबाद में नेहरू जूलॉजिकल पार्क स्थित है, जहाँ पर एशियाई शेर उपस्थित है। ठीक, जो कि कोरोना संक्रमित पाए गए। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन ये है कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का रूप कौन सा बनाया है? मतलब वैज्ञानिकों ने यूरेनियम 92-235 ये बनाया हुआ था, या एक कृत्रिम या प्रकृति कह सकते हैं। ये यूरेनियम 92-235 था, लेकिन इससे भी हल्का एक यूरेनियम का रूप बनाया है। उसका नाम क्या है? तो याद रखें, उसका नाम है U-214। U-214 की बनावट की गई है किसके द्वारा? हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की गई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखें। अगला आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? हालांकि जो कि हम लोग कल पढ़ चुके हैं उसके बारे में ये क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हमारे 10 क्वेश्चन यहीं तक हो जाते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो लोग चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।